नमस्कार, आदाब, स्वागत है। ये कोविड-19 के दौर में आईसीएमआर नई दिल्ली द्वारा सलाह के कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, कोरोना के बारे में जान सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भयावह स्थिति इंडिया में बनी हुई है उसके हिसाब से जहाँ से भी जो जानकारी मिले उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपना दिमाग जरूर यूज करना चाहिए। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक संस्था है नई दिल्ली में, उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको हम लोग फॉलो जरूर करें। जैसे कि 2 साल के लिए विदेश यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, 1 साल बाहर का खाना कम से कम नहीं खाना चाहिए, शादी या अन्य समारोह में आपके बिना काम ना चले तभी जाएं। इसके बाद अनावश्यक यात्राएं ना करें, कम से कम 1 साल के लिए भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, पूरी तरह से शारीरिक दूरी को बनाए रखें और उन मानदंडों का पालन करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिन्हें खांसी जुकाम की जो समझ में आ रहा हो। फेस मास्क को ऑन कर रखें, यानी कि फेस मास्क को लगा कर रखें जब भी आप बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दें, इम्यूनिटी को कवर करके रखें, बढ़ा के रखें। और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर पर जाने से बचें, कोरोना का खतरा जल्द खत्म होने वाला नहीं है। सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। अंगूठी, कलाई, घड़ी ना पहनें। कोरोना वायरस को छुपने की सुरक्षित जगह मिल सकती है। बाहर जाने जरूरी हो तो रुमाल की जगह पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर किया हुआ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें और उसी को लेकर चलें। बाहर आने के बाद जूते बाहर ही रखें। बाहर से घर आने पर अपने हाथ और पैर साफ करें। जब आपको लगे कि आप एक संदिग्ध रोगी के निकट आ गए हैं तो पूरी तरह से स्नान करें। इसे अपने परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों के बीच साझा करें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इसके बाद में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, यानी कि जो हमने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, जिसकी वेबसाइट ये आप देख पा रहे होंगे। डॉक्टर दीपाली सिंह MBBS MD PMCH पटना की ओर से आप सभी के लिए कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट के बारे में भी बताया गया है। ये यदि आप दवाइयाँ लेते हैं जैसे कि पैरासीटामोल लेते रहिएगा यदि आपको फीवर है। बेटाडीन गार्गल जो गरारा करने के लिए होता है, माउथ वॉश, उसको लीजिएगा। विटामिन C और D को लीजिएगा। विटामिन B कम्प्लेक्स लीजिएगा। भाप लेने के लिए कैप्सूल उसका यूज करिएगा। पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसका यूज करिएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर केवल आपातकाल में ही प्रयोग करें। और इससे बेहतर ऑप्शन मैं आपको बता दूं तो आपके यदि आसपास कोई पीपल का पेड़ है आप वहां पर समय बिताइएगा तो इससे ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद गहरी सांस लें और थोड़ा हल्का पूरा व्यायाम जरूर करते रहें। कोरोना जो होता है उसके विशेष तौर से 3 लक्षण दिखाई देते हैं और वो 3 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे केवल नाक में कोरोना है तो ये रिकवरी का समय आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता और इसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसमें क्या करें? स्टीम इनहेलिंग करें और विटामिन C लें, बस इससे ही आप सही हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरा नंबर पॉइंट है, गले में खराश है यदि तो रिकवरी का समय 1 दिन होता है। और इसमें क्या करना होगा आपको? गर्म पानी का गरारा करें, पानी में गर्म पानी लें, गर्म पानी ही पिएं। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल लें, अगर गंभीर हो तो विटामिन C, B कम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक लें। इसके बाद तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो ये फेफड़े में खांसी, यानी कि 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलना, यदि ये समस्या आ रही है तो आपको तीसरे टाइप का कोरोना हो सकता है। इसमें आप गर्म पानी का गरारा करें, पानी में गर्म पानी ही पिएं, विटामिन C, B कम्प्लेक्स, पैरासीटामोल लें और गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें। ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं हो तो आप किसी भी दवा दुकान में कॉल करके होम डिलीवरी लें
और PMCH में कॉल कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लें। यदि आपको समस्या गंभीर नहीं है और बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सबसे बेस्ट जो तरीका हमने आपको बताया, यदि आपके पास कोई पीपल का पेड़ है तो ऑक्सीजन के मामले में उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इससे जो ऑक्सीमीटर यानी कि जहाँ पर आपको अपनी सांस के जांच करने के लिए, उसके लेवल को जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सांस रोक करके चेक करना होगा। जब आप कुछ देर पहले सांस को भरना होगा, उसके बाद रोक के रखना होगा। यदि A से B तक जाने में आपको सांस रोक पाते हैं आसानी से तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। यदि आप उस सांस को नहीं रोक पा रहे हैं तो कुछ समस्या है, तो उसके लिए आप मेरे विचार से पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के आप वहाँ पर श्वसन करिएगा, समय बिताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद में आगे चलते हैं। अस्पताल आने के लिए स्टेज यानी कि ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। यदि यह 92 सामान्य तौर पर 98 से 100% रहता है और यदि आपको कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना आदि है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर संपर्क करें व परामर्श लें। और मुझे लगता है कि आप हॉस्पिटल जाए ही नहीं। यदि आपको स्वयं लग रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आप पीपल का पेड़ ही प्रयोग करें। मैं इससे बेटर कोई भी सिलेंडर की सलाह नहीं देता हूं। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कृपया अपने परिवार और समाज का ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये थे डॉक्टर दीपाली का जो भी ट्रीटमेंट हो। इसके बाद में अब हम ध्यान देने बाद जो है, कोरोना वायरस का pH 5.5 से 8.5 तक होता है। इसलिए वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें बस इतना करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना होता है। जैसे जो ये केले हैं, नींबू ले लें, पीला नींबू, एवोकेडो, लहसुन, आम, कीनू, अनानास, जलकुंड, संतरे। और कैसे पता करें कि आपको कोरोना वायरस है, तो गला सूखना, खांसी, शरीर का उच्च ताप, सांस में तकलीफ, गंध ना मिलना, स्वाद की कमी, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो ये साथियों में शेयर ज़रूर करिएगा। अंत में एक पॉइंट और है, गर्म पानी के साथ नींबू पीने से वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो ये जो रिपोर्ट थी वो डॉक्टर दीपाली सिंह ने ये जो कुछ निर्देश दिए, महत्वपूर्ण बिंदु बताए, सलाह दी। तो उम्मीद करता हूँ ये दिशा निर्देश आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो अपने साथियों में और अपने जानकारों में से शेयर ज़रूर करिएगा।